हजारीबाग में ट्रक में लगी आग, जिंदा जला खलासी चिल्लाता रहा, हॉर्न बजाते रहा पर नहीं आया कोई बचाने। खड़ी हाईवा से टकराई थी गाड़ी। हजारीबाग में एक ट्रक ने खड़ी हाईवा में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें खलासी जिंदा जल गया। वहीं ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना रविवार की देर रात चौपारण प्रखंड के जीटी रोड के डाक बाबा लोहाबार स्थान के पास की है। ट्रक नंबर JH02 AC 5295 के हाईवा में टक्कर मारने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। आग काफी तेजी से फैली, जिससे ड्राइवर और खलासी गाड़ी से निकल नहीं पा रहे थे। हालांकि ड्राइवर किसी तरह गेट तोड़कर बाहर कूद गया, लेकिन खलासी जिंदा जल गया। सारंडा में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। 8 गांव में 14 महीनों से नहीं मिला है राशन। बर्तन सड़क पर रखकर हुआ विरोध। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सोमवार को मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा अंतर्गत गंगदा पंचायत के कई गांवों में ग्रामीणों ने तड़के 5 सुबह से ही डेगची और अन्य सामान लेकर सलाई गांव के चौक पर मनोहरपुर किरीबुरु मार्ग को जाम कर दिया है। जाम की वजह से दोनों ओर वाहनों का तांता लग गया है और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही मामले के निष्पादन को लेकर मनोहरपुर BDO शक्ति कुंज मौके पर पहुंच गए हैं। वे ग्रामीणों से वार्ता भी कर रहे हैं, परंतु ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर छोटा नागरा पुलिस भी मौके पर तैनात है। ज्ञात हो कि पंचायत के 8 गांवों को विगत 14 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। साथ ही कुछ गांवों को कटौती कर राशन दिया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व में कई बार ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया सुखराम सांडिल के जरिए प्रशासन को अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं रहे झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह। धनबाद में इलाज के दौरान निधन। बाबूलाल मरांडी सरकार में थे मंत्री। धनबाद के जाने माने नेता और राज्य में मंत्री रह चुके बच्चा सिंह अब नहीं रहे। उन्होंने धनबाद में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिनों पहले वे बाथरूम में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। जिसके निधन के बाद झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह, अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह उपस्थित रहे। बच्चा सिंह झरिया से विधायक रह चुके हैं। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो वह बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री बने थे। उन्हें नगर विकास मंत्री बनाया गया था। बच्चा सिंह जब चुनावी मैदान में उतरे तब लगातार 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे पहली बार 1991 में विधानसभा चुनाव लड़ा पर आबो देवी के हाथों हार गए। दूसरी बार साल 1995 में चुनाव लड़े, फिर हार गए। पहली बार विधायक बनने का मौका साल 2000 में मिला। वे झरिया से विधायक बने। ईडी ने हृदयानंद तिवारी के आवास पर नोटिस किया चस्पा। वापस रांची लौटी टीम। रांची से सोमवार की दोपहर ईडी की 2 सदस्यीय टीम गढ़वा पहुंची। टीम में शामिल पदाधिकारी सर्वप्रथम थाना पहुंचे। इसके उपरांत कचहरी रोड में स्थित मंगल भवन निवासी हृदयानंद तिवारी पिता गोरखनाथ तिवारी के घर उमा निवास पर नोटिस चस्पा कर वापस रांची लौट गई। अचानक से ईडी के अधिकारियों के पहुंचने की खबर के बाद गढ़वा में चर्चा का बाजार गर्म रहा। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम प्रभात कुमार शर्मा न्यायालय एजेंसी सह विशेष न्यायाधीश PMLA एक्ट रांची के आदेश के आलोक में उक्त कार्रवाई की गई है। हालांकि गढ़वा पहुंचे ईडी के अधिकारी मीडिया से किसी प्रकार की बात करने से परहेज करते रहे। नोटिस चिपकाने के बाद ईडी की टीम रांची के लिए रवाना हो गई। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर नई शुरुआत करेंगे संतोष गंगवार। पुराने दिनों को याद कर हुए भावुक। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके संतोष गंगवार अब नई पारी कर चुके हैं। संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। संतोष गंगवार के राज्यपाल बनने से उनका पूरा परिवार प्रसन्न है। बस एक कमी खल रही है पत्नी सौभाग्य गंगवार की। बेटी श्रुति गंगवार बताती है कि पिताजी लोकसभा चुनाव की तैयारी में थे, मगर 23 मार्च को पता चला कि टिकट कट गया। वह थोड़े निराश हुए थे, मगर निर्णय सर्वोपरि कहकर पार्टी के काम में जुट गए। श्रुति गंगवार ने बताया कि 2 महीने बाद ही माता सौभाग्य गंगवार का परलोक गमन हो गया। अपार दुख था, मगर उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। माँ हम सभी को मानसिक तौर पर मजबूत करती थी। उनके जाने के बाद पिता की चिंता रहती थी। अब उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। यह व्यस्तता खालीपन दूर कर देगी। जिले के अपराधी और उनके परिजनों का डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर रही पुलिस। फरार अपराधी पर लगेगी लगाम।
अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर कड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी ज्यादा भाग नहीं पाएंगे। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के एसएसपी किशोर कौशल द्वारा एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। अब हर थाने के क्रिमिनल्स की प्रोफाइल डाटा तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही उनके परिजनों का डाटा भी पुलिस तैयार कर रही है। एसएसपी कौशल किशोर के इस नए प्रयोग से अपराधियों को पकड़ने और उस पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिल पाएगी। अपराधियों की तस्वीर के साथ पूरा प्रोफाइल तैयार करने का काम किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को उनके थाना क्षेत्र के सभी अपराधियों की पूरी सूची डाटा के साथ तैयार कर जल्द से जल्द जमा करने का आदेश दिया गया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अब तक लगभग 2739 क्रिमिनल्स की सूची तैयार कर लिया गया है, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी, वाहन चोरी, चाकूबाजी, चोरी डकैती, छिनतई, आदतन अपराधी, निगरानी सहित अन्य अपराधियों की अलग अलग लिस्ट तैयार किया जा रहा है। अपराधियों के प्रोफाइल को लेकर करने के बाद उससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को उसके प्रोफाइल में जोड़ा जाएगा, ताकि अगर अपराधी किसी कांड को अंजाम देने के बाद फरार होता है तो उसे ट्रेस करने में पुलिस को काफी मदद मिल पाएगी। जमशेदपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, चक्रधरपुर में है रैक। जमशेदपुर से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अगस्त महीने में उन्हें 2 नई ट्रेनों में सफर करने का मौका मिल सकता है। इसमें से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस व एक साप्ताहिक एक्सप्रेस है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा नगर से पुरी और टाटा पटना मार्ग पर चलेगी। वहीं टाटा से जयनगर साप्ताहिक एक्सप्रेस को चलाने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि देश भर में कई बड़ी रेल योजनाओं और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा 15 अगस्त से पहले होगी। इन ट्रेनों के परिचालन को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन और पूर्व मध्य रेलवे जोन में तेजी से तैयारी चल रही है। जमीन घोटाले का आरोपी कमलेश कुमार सिंह 5 दिनों की रिमांड पर, पूछताछ करेगी ईडी के अधिकारी। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह को 5 दिनों के रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद 5 दिनों के रिमांड की मंजूरी दे दी है। ईडी के अधिकारियों ने विशेष अदालत से 10 दिनों के रिमांड पर देने का आग्रह किया था। जमीन घोटाले में पिछले दिनों लंबी पूछताछ के बाद उसे ईडी ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पक्ष और विपक्ष के हंगामा के बाद झारखंड विधानसभा की कार्यवाही फिर स्थगित। झारखंड में सदन की कार्यवाही दोबारा स्थगित कर दी गई। दोपहर 12:30 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो पक्ष और विपक्ष के नेता दोनों हंगामा करते हुए वेल में जा घुसे, जिसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। झारखंड विधानसभा में हो रहे हंगामे को देखते हुए सदन को दोपहर 12:30 बजे स्थगित कर दिया गया। बता दें कि भाजपा ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हेमंत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सदन में उठाया है। साथ ही साथ पाकुड़ में हुई लाठीचार्ज की घटना पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए। सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है। इसके बाद जब सदन में मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो पार्टी नेता वेल में जा घुसे। विधानसभा स्पीकर बार बार उनसे आसन पर जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन वह नहीं माने। विराजपुर यादवपुर सड़क की 2 दशक से नहीं हुई मरम्मत, दर्जनों गड्ढे में घुटना भर जमा रहता है पानी। गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र के विराजपुर यादवपुर भाया खंडेरी मिश्रडी चक्कर पत्थर सड़क का मरम्मत व चौड़ीकरण का कार्य गत 2 दशक से नहीं हुआ है। इस कारण सड़क पर बड़े बड़े 2 दर्जन गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। पैदल चलना भी खतरनाक हो गया है। गड्ढों में घुटनों तक पानी जमा होने से हर दिन राहगीर गिरकर जख्मी हो रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। यह सड़क दर्जनों गाँव के ग्रामीणों की बरवा अड्डा धनबाद जाने के लिए प्रमुख सड़क है। सड़क में बने गड्ढे के कारण लोगों का इस सड़क से आवागमन कम हो रहा है। गत 2 दशक से सड़क नहीं बनने से सड़क पर कुछ लोग धीरे धीरे सड़क पर अतिक्रमण करने लगे हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो रही है। इस प्रमुख ग्रामीण सड़क पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। देवघर में सावन की दूसरी सोमवारी के दौरान बड़ा हादसा, कांवड़ियों से भरे ऑटो को कार ने मारी टक्कर, 1 की मौत।
सावन की दूसरी सोमवारी के दौरान देवघर में बड़ा हादसा हो गया है। देवघर दुमका मार्ग पर कांवड़ियों से भरे ऑटो को एक कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक कांवड़िये की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग घायल है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मोहनपुर प्रखंड के हिरना टाड़ गांव के पास हुई है। मृतक की पहचान यूपी के गाजीपुर जिले के निवासी राहुल निषाद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक देवघर दुमका मार्ग पर चौपा मोड़ के आगे हिरना टाड़ के पास एक कार ने आगे जा रही ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जाता है कि ऑटो में कांवड़िये बैठे हुए थे, वह जलार्पण के लिए जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सामने स्थित एक पेड़ से टकराते हुए गड्ढे में जा गिरा। इस घटना में उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के भलपुरा निवासी राहुल निषाद की मौत हो गई, जबकि 11 कांवड़िये घायल हो गए। बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान की मौत। बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। मृतक विजय प्रसाद मंडल 51 वर्ष गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बक्सारा गांव का रहने वाला था। पिछले दिनों विजय रात में खाना खाने के बाद बैरक में सो गया था, लेकिन वह सुबह नहीं जागा। साथियों ने जगाया तो वह नहीं उठा। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जानकारी दी कि 19 जुलाई को दुमका के बासुकीनाथ श्रावणी मेले में ड्यूटी को लेकर उसने योगदान दिया था। शनिवार की रात खाना खाने के बाद बैरक में सो गया था। सुबह नहीं उठने पर साथियों ने उसे जगाने का प्रयास किया। नहीं जागने पर आनन फानन में उसे जरमुंडी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर जरमुंडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। वह 2 बच्चों का पिता था। फांसी लगाकर की आत्महत्या, नशे की हालत में लौटा था घर। परिजनों ने किया झगड़ा, फिर लगा ली फांसी। सोमवार के सुबह करीबन 10 बजे आनंदपुर के नारायण टोला में बनमाली राउत नामक एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाबत मिली जानकारी के मुताबिक बनमाली सोमवार के सुबह नशे की हालत में घर आया और अपने पिता को अनाप शनाप बकने लगा। उसके बाद वह अपने घर के कमरे में घुस गया और दरवाजा को भिड़काकर घर के अंदर एल्बेस्टर्स की लोहे की पाइप में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थोड़ी देर बाद उसके मंझले भाई के पुत्र ऋतिक राउत ने जब अपने चाचा के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा चाचा एक गमछे के फंदे से सहारे छत पर झूल रहे थे। उसे किसी तरह उतारा गया, तब उसकी सांस चल रही थी। तत्काल परिजन उसे मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद CHC से ही मामले की जानकारी आनंदपुर पुलिस को दे दी गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।